60-40 नियोजन नीति के विरोध में बंद रहा गोड्डा। पुलिस ने 250 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार, बाद में छोड़ा। झारखंड सरकार की नियोजन नीति 60-40 के विरोध में गोड्डा के छात्रों ने सुबह 7 बजे से ही कारगिल चौक से गोड्डा कॉलेज तक मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्र समन्वय समिति के बैनर तले छात्रों ने आंदोलन किया। नियोजन नीति के विरोध में सरकार विरोधी नारे लगाए गए। आंदोलनकारी छात्रों का कहना था कि जब झारखंड के छात्र बेरोजगार हैं तो ऐसे में बाहरी छात्रों को 40% आरक्षण देना अनुचित है। दोपहर बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने 250 की संख्या में बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया। सभी आंदोलनकारी छात्रों को सिकटिया स्थित पुलिस लाइन में ले जाया गया। पुलिस की 3 बसों से सभी छात्रों का आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया। इसके बाद करीब 7.5 घंटे के बाद आवागमन शुरू हो पाया। ओवरटेक करने के चक्कर में आमने सामने भिड़ी 2 हाईवा, सहायक चालक की मौत, केबिन काटकर निकाला गया ड्राइवर। दुमका थाना क्षेत्र के दुमका पाकुड़ मुख्य मार्ग में नया डी पुल के पास शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। 2 हाईवा आमने सामने भिड़ गई। हादसे में हाईवा की भिड़ंत में सहायक चालक की मौत हो गई, वहीं चालक केबिन में फंस गया। मृतक की पहचान अन्नू केवट के रूप में की गई है। वहीं चालक हरधन केवट केबिन में काफी देर तक फंसा रहा। क्रेन की सहायता से काफी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। इसके बाद घायल चालक को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। केबिन के पीछे बैठा करण राय जख्मी हो गया। सभी पाकुड़ जिले के अमड़ापड़ा थाना क्षेत्र के रंगा केवट टोला के रहने वाले हैं। दूसरे हाईवा का चालक मौके से फरार हो गया। साहिबगंज में छात्रों का बवाल, तीर धनुष से लैस आंदोलनकारियों ने दुकानें करवाई बंद, कई जगह सड़क जाम। साहिबगंज कॉलेज परिसर में स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास के छात्रों ने शनिवार की सुबह बाजार बंद करा दिया। छात्र राज्य सरकार द्वारा बनाई गई 60-40 वाली नियोजन नीति के विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कई जगह सड़क जाम कर दिया। शहर में शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे ही आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए। छात्रों ने टमटम स्टैंड, ग्रीन होटल मोड़, स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग जाम कर दिया। आंदोलनकारी तीर धनुष से लैस थे। सूचना के बाद आंदोलनकारियों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। छात्रों के सड़क जाम करने पर आवागमन पूरी तरफ से ठप हो गया। हालांकि स्कूल खुले थे। नगर थाना प्रभारी धर्मपाल कुमार, जिरवा बाड़ी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, मुसफिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश स्वयं मोर्चा संभाले। धनबाद के बुरकुंडा बाड़ी में गौक्सी को लेकर बवाल मामले में 12 नामजद, 200 अज्ञात पर मुकदमा, गांव में धारा 144 लागू। निरसा के बुरकुंडा बाड़ी गांव में गुरुवार को रामनवमी के दिन गौक्सी के बाद जमकर बवाल हुआ था। गांव में हर चौक चौराहे पर शुक्रवार को पुलिस मुस्तैद दिखी। यहां धारा 144 लागू है। सुबह व शाम में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने माइक से लोगों से घरों में रहने और भीड़ न लगाने की अपील भी की। गाँव के मध्य विद्यालय में पुलिस कैंप बना है। SDPO पीताम्बर सिंह खैरवार, निरसा सर्किल इंस्पेक्टर नयन सुख डाडेल, थानेदार दिलीप कुमार यादव गांव में ही कैंप कर रहे हैं। फिलहाल गांव में शांति है। हाईकोर्ट का नया भवन अगले महीने बनकर हो जाएगा तैयार। सीएम ने गरीब छात्र की मदद का दिया निर्देश। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को यहां एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि 30 अप्रैल तक धुरवा में निर्माणाधीन उच्च विद्यालय के नए भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और उसे उच्च न्यायालय को सौंप दिया जाएगा। सरकार ने झारखंड के उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि सभी काम समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अदालत वाली खंडपीठ में शुक्रवार को धुरवा स्थित निर्माणाधीन झारखंड उच्च न्यायालय के भवन एवं उसमें वकीलों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया कि नया भवन उच्च न्यायालय को 30 अप्रैल तक हस्तांतरित कर दिया जाएगा। मंत्री चंपई सोरेन ने कुमार धुब्बी में रेलवे ओवरब्रिज का किया उद्घाटन, साथ में दिखे भाजपा और झामुमो समर्थक। झारखंड के परिवहन व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने शनिवार को कुमार धुब्बी में रेलवे व राज्य सरकार के सहयोग से 45 करोड़ की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। मौके पर धनबाद से सांसद PN सिंह व निरसा की विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद थी। यह पुल जनता को समर्पित कर दिया गया। उद्घाटन समारोह को देखने के लिए भाजपा व झामुमो समर्थकों की भीड़ जुटी थी। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री, सांसद व विधायक ने एक दिन पहले ही ओवरब्रिज का अघोषित उद्घाटन करवा देने को बिना नाम लिए जमकर कोसा। झारखंड में बढ़ गया टोल, महंगी होगी यात्रा, कहां कितनी बढ़ा रेट, किन वाहनों के कितने लगेंगे, जानिए सब कुछ। अब झारखंड में टोल प्लाजा से गुजरना आपको और महंगा पड़ेगा। शनिवार से नई दर लागू हो गई है। ऐसे में आपको यह जानना जरूरी है कि कहां कितना टोल हो गया है। और मांझी स्थित पुदांग टोल प्लाजा, बुड्डू स्थित टोल प्लाजा और NH 75 पर मांडर स्थित टेढ़ी पुल टोल प्लाजा से गुजरना अब आपके लिए और महंगा हो गया है। टोल कितना बढ़ा है तो बताया जा रहा है कि 5 रुपए से लेकर 55 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है जो देने होंगे। बुड्डू टोल प्लाजा में कार जीप वैन के लिए 115 रुपए में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मिनी बस की दर पहले 190 थी, अब इसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ट्रक के लिए पहले 395 रुपए देने होते थे, अब इसमें 20 रुपए की वृद्धि हो गई है।
हेमंत सरकार ने बजट का 88% किया खर्च, बनाया यह नया रिकॉर्ड। झारखंड में वित्त वर्ष 2022-23 में हेमंत सरकार के द्वारा खर्च की गई राशि कुल बजट का लगभग 86 से 88% तक है। सरकार इसे बेहतर वित्तीय प्रबंधन बताते हुए अपनी उपलब्धि गिना रही है, तो विपक्ष ने अपना पीठ खुद थपथपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन नहीं बल्कि मार्च लूट है, खर्च की जाँच हो। झारखंड में राज्य सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन का दावा करते हुए बजट की राशि के लगभग 88% खर्च को अपनी उपलब्धि बता रही है। सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव की माने तो हेमंत सरकार ने वित्तीय अनुशासन के तहत काम किया, जिससे राज्य के खजाने में राजस्वी आय खर्च हुए। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष बजट का आकार बढ़ाया, खर्च भी उस अनुरूप किया। इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार को राजस्व की अच्छी उगाही हुई, उसके अनुरूप विभाग ने आवंटित राशि खर्च भी किया है। रांची स्मार्ट सिटी में हर वर्ग को मिलेगा अपना आशियाना, जानिए क्या है मामला, जानिए पूरा डिटेल। झारखंड की राजधानी रांची में बहुत जल्दी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार होगी, जिसमें लोगों को एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलेगी। स्मार्ट सिटी का काम जोर शोर से चल रहा है और आम इंसान भी स्मार्ट सिटी में अपने आशियाने के सपने को सच कर सकता है। घर के अलावा और भी कई मॉडर्न फैसिलिटी से लैस होगा रांची स्मार्ट सिटी। रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट GM टेक्निकल राजेश कुमार ने बताया कि रांची स्मार्ट सिटी में हमारी कोशिश है कि हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतरीन हो, चाहे वह लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो। साथ ही स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे पर्यावरण व इको फ्रेंडली वातावरण को भी प्रमुखता के साथ जुड़ा है। संथाल परगना में बंद का मिलाजुला असर, आदिवासी छात्रों ने किया चक्का जाम, पकड़कर थाने ले गई पुलिस। झारखंड सरकार की 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ शनिवार को आदिवासी छात्रों के संथाल परगना बंद का मिलाजुला असर रहा। बंद समर्थक छात्रों ने DC आवास के समीप सड़क जाम कर यातायात व्यवस्था ठप कर दी, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। पुलिस की मशक्कत और मान मनोबल के बाद आंदोलनकारी छात्र गिरफ्तारी देने को राजी हुए। दिन के 12 बजे छात्रों को गिरफ्तार कर पुलिस नगर थाना ले आई। इसके बाद सड़क पर जाम समाप्त हुआ और जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। आंदोलनकारी छात्र नेता मार्क बाक्सी ने कहा कि झारखंड सरकार की 60-40 नियोजन नीति आदिवासी मूलवासी विरोधी है, इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। झारखंड में बदल गई स्कूलों की टाइमिंग, जान ले निजी और सरकारी विद्यालयों का नया शेड्यूल। हेमंत सरकार ने झारखंड में स्कूलों के समय में बदलाव किया है। राज्य में सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूलों के भी टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। स्कूलों में अभी डे शिफ्ट चल रहा था, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलता है, लेकिन इसे बदलकर अब सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया गया है। स्कूलों की टाइमिंग 1 अप्रैल से बदल दी गई है। 1 अप्रैल को शनिवार था, जिसकी वजह से नई टाइमिंग 3 अप्रैल से शुरू हो सकती है, जो 30 जून तक चलेगी। छात्रों के लिए ये स्कूलों में नियमित रूप से मॉर्निंग क्लास शुरू होंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए एक निर्देश जारी किया है। कोडरमा के जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, शरीर पर चोट के निशान, मारपीट कर हत्या की आशंका। कोडरमा थाना क्षेत्र के छतरबर स्थित चिल्लीटाड़ भोचैया जंगल में एक युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। युवक के शरीर पर चोट के काफी निशान भी मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि मारपीट करने के बाद युवक की हत्या कर उसका शव पेड़ से लटका दिया गया। हालांकि शव मिलने की सूचना पर ASP परवीन पुरस्कर की अगुवाई में पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शव की पहचान और हत्या के कारणों का खुलासा करने के लिए खोजी कुत्ता को भी बुलाया गया। 4 राज्यों के बाद अब झारखंड बीजेपी में भारी फेरबदल की तैयारी, जानिए कौन बन सकता है प्रदेश अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों बिहार, राजस्थान, दिल्ली और उड़ीसा में नए अध्यक्ष बनाकर संगठन में बदलाव किया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी फेरबदल की संभावना देखी जा रही है। केंद्र नेतृत्व जहां किसी आदिवासी चेहरे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर OBC से भी कई नामों पर चर्चा हो रही है। आदिवासी चेहरों में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और समीर उरांव के नाम सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर OBC से रघुवर दास और आरिफ साहब का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी नेतृत्व भारी फेरबदल के मूड में है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के 3 वर्ष में भी नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं होने पर भाजपा रणनीति बदल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसी आदिवासी नेता को अहम भूमिका दी जा सकती है। CM हेमंत सोरेन का नाम भारत के 100 ताकतवर लोगों में झारखंड के इकलौते शख्स, जाने इसके पीछे की वजह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत के 100 ताकतवर लोगों में शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें हेमंत सोरेन 64वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर PM नरेंद्र मोदी है। इस सूची में श्री सोरेन का नाम अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर से पहले है। इस सूची में वह झारखंड के इकलौते शख्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके पीछे की वजह बताई है कि हेमंत सोरेन एक ऐसे राज्य में सफलता
पूर्वक गठबंधन सरकार चला रहे हैं, जहां राजनीतिक स्थितियां अक्सर बदलती रहती है। वह पिता शिबू सोरेन के संरक्षण में बागडोर संभालने वाले एक ऐसे राजनेता हैं जो गुरु जी के पुत्र होने की छवि को छोड़ने में सक्षम है। उन्होंने कोरोना को कुशलता से प्रबंधित किया। खास बात यह है कि खनन पट्टा विवाद में फंसने के बाद सोरेन ने आदिवासियों, ओबीसी और दलितों तक पहुंचने के लिए सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया। उनकी सरकार ने एक विधेयक को भी मंजूरी दी जो 1932 के साथ एक स्थानीय को अधिवास के लिए कट ऑफ के रूप में परिभाषित करता है। बिहार बंगाल के बाद झारखंड में भी रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, जमकर हुई पत्थरबाजी, कई घायल। रामनवमी पर हुई हिंसा की आग बंगाल और बिहार के बाद अब झारखंड तक पहुंच गई है। जमकर पथराव और फायरिंग हुई, दुकानों और वाहनों में आग लगा दी गई। तीनों ही शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इसमें 7 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं सासाराम में निकाली गई शोभा यात्रा के दूसरे दिन भी जमकर हिंसा हुई। लोगों ने दुकानों और वाहनों में आग लगा दी। बिहार के अलावा बंगाल में भी हिंसा की कई तस्वीरें देखने को मिली। हावड़ा के शिवपुर थाने में कांजीपाड़ा इलाके में 31 मार्च की दोपहर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़क उठी। रामनवमी जुलूस पर हुई हिंसा की आग झारखंड में भी देखने को मिली। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड स्थित हल्दी पोखर मुस्लिम युवकों ने पथराव करना शुरू कर दिया। करीब 5 लोग घायल हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि हल्दी पोखर और जिले के अन्य हिस्सों में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में और शांतिपूर्ण है। पर्याप्त फोर्स तैनात कर दी गई है। फिलहाल धारा 144 लगाने की जरूरत नहीं है। स्थिति पर नजर रखी जा रही है। झार नियोजन पोर्टल पर निजी कंपनी करा रही रजिस्ट्रेशन। अब तक 2545 कंपनियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। टॉप 5 जिले में पूर्वी सिंहभूम सबसे आगे। झारखंड सरकार में संचालित निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए झारखंड सरकार ने कानून बनाया है। इसके साथ ही निजी कंपनियों में नौकरी मिल सके, इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से झारनियोजन.झारखंड.gov.in नाम से पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। इस पोर्टल में राज्य में संचालित निजी क्षेत्र की कंपनियां खुद को रजिस्टर कर रही है। वेबसाइट की लॉन्चिंग को लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं। इस पोर्टल पर अब तक 2545 कंपनियों ने खुद को रजिस्टर करा लिया है। औसतन 5 से 10 कंपनियां हर दिन रजिस्टर हो रही है। झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक का 58 वर्ष की उम्र में निधन। 2 अप्रैल को होगा अंतिम संस्कार। झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू नेता देवाशीष नायक का इलाज के दौरान जमशेदपुर सदर अस्पताल में निधन हो गया। शनिवार की दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। विरसा नगर जोन नंबर 1 निवासी देवाशीष नायक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र, पुत्री को छोड़ गए। रविवार को स्वर्णरेखा बरनिया घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि झारखंड आंदोलनकारी देवाशीष नायक सदर अस्पताल में इलाजरत थे। किडनी और लीवर का इलाज चल रहा था। वे शिबू सोरेन व सूर्य सिंह बेसरा के साथ झारखंड आंदोलन में शामिल रहे हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन का बिगुल फूंका था। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रविवार को बिरसा नगर संडे मार्केट के पास 12 बजे रखा जाएगा।